हाँ जी, नमस्ते। एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट आ गए हैं Q1 25 फाइनेंशियल ईयर के। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं और थोड़ा पॉइंटर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि रेवेन्यू इनका यूएसडी मिलियन में कैसा रहा है। तो जो इन्होंने रेवेन्यू किया है उसमें क्यू ऑन पे 2.5% की ग्रोथ आई है, जबकि ईयर ऑन ईयर पे इनका 3.5% की ग्रोथ आई है। जब हम क्यू ऑन की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, यानी Q4 फाइनेंशियल 24 के रिजल्ट के साथ, जो कि ये है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का। तो यदि देखें तो Q1 24 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था 1058 मिलियन यूएसडी डॉलर का इन्होंने रेवेन्यू किया था। अभी Q1 25 में इन्होंने 1096 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पे लिटिल बिट क्यू ऑन पे 2.5% की ग्रोथ है। अगर इनका Q4 25 का रेवेन्यू देखते हैं तो 1069 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था इन्होंने Q4 24 के अंदर, जो कि अभी 1096। तो यहाँ से यदि देखें तो 3.5% का ग्रोथ है। और अगर यहाँ से देखते हैं तो 2.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये था यूएसडी में। अगर हम इसको सेम चीज को यदि हम रुपी टर्म में देखते हैं तो कितना रहा, 87,021 मिलियन रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया है Q1 24 के अंदर। अभी इन्होंने Q1 25 के अंदर जो रेवेन्यू किया है वो 91,426 मिलियन रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया है। यदि हम क्यू ऑन की बात करें तो करीब करीब 2.8% का ग्रोथ है। यहाँ से यदि इसको कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर पे 5.1% का ग्रोथ है। और सेम हियर अगर हम क्यू ऑन पे यानी Q4 के को और Q25 के साथ कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 2.8% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, क्योंकि रेवेन्यू इन्होंने Q4 24 के अंदर 88,929 मिलियन रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया है। यदि हम इनके एबिट मार्जिन की बात करें तो एबिट मार्जिन Q1 फाइनेंशियल 24 के अंदर था 16.7%, और जो कि अभी हो गया है 15%। ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर पे 5.5% की डी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो Q4 में ये था 14.7%, अभी ये बढ़ के हो गया है 15%, जो कि क्यू ऑन पे इन्होंने 4.8% की ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। तो ये थे मार्जिन। अब यदि हम इनके पैट की बात करें तो पैट का मार्जिन और ग्रोथ देखें तो पैट का मार्जिन जो रहा है वो 13.2% रहा Q1 24 के अंदर, और Q1 25 के अंदर ये 12.4% रहा, जो कि 1.5% की ऑलमोस्ट इनके पैट में डी ग्रोथ है। अगर हम Q4 में इनका मार्जिन देखते हैं तो 12.4% रहा था। अगर हम इनका पैट देखें तो 11,523 मिलियन का रुपए टर्म में इनका पैट है Q4 24 के अंदर। अभी ये 11,351 मिलियन का हो गया है, जो कि डी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कितने की? 1.5% की। यदि हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो 11,007 करोड़ का मिलियन का 11,007 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया, पैट किया था Q4 24 के अंदर, जो अभी इनका 11,351 का है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 3.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इनके नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो नंबर कुछ बढ़िया नहीं आए हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डी ग्रोथ है पैट के अंदर, एबिट के अंदर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ा सा मामूली सा इनका जंप आया है। तो अभी आगे देखते हैं और कैसे नंबर रहे हैं। ये तो एक ओवरव्यू था अ, कौन सा कहाँ से कितना लेके आए हैं। रेवेन्यू बाई इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस Q1 25 में ये 35.2% का योगदान कर रही है, जो कि Q4 24 के अंदर ये 35.1% का योगदान कर रही थी, और 37.5% का Q1 24 में इनका कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं रेवेन्यू बाई इंडस्ट्री की, तो कौन सी इंडस्ट्री, यदि कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो कौन सी इंडस्ट्री कितना उसमें अपना
शेयर कौन सी इंडस्ट्री से कितना कमा रही है। मान लो 100 रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, तो इसमें से 35.2% का जो था वो बैंकिंग फाइनेंशियल ईयर कंट्रीब्यूट कर रही है अभी के टर्म में। और बाकी 25.6% कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, और 18.5% कर रहा है इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज, और 14.5% कर रहा है इनका कंज्यूमर बिजनेस, और 6.2% कर रहा है इनका हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस वाला बिजनेस। तो ये इनका इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू है कि कितना कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बाकी के नंबर यहाँ पे इन्होंने ये दे रखे हैं। तो ये तो इंडस्ट्री के नंबर है कि कितना कौन सी इंडस्ट्री इनको अभी दे रही है ज्यादा। तो देखा जाए तो यहाँ पे यदि हम पिछले क्वार्टर के साथ में कंपेयर करते हैं, तो हेल्थ केयर में थोड़ा सा घटा है इनका रेवेन्यू, और यहाँ पे भी घटा है कंज्यूमर बिजनेस। इनको जो सपोर्ट किया है वो किया है इनको टेक्नोलॉजी एंड मीडिया ने सपोर्ट किया है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने सपोर्ट किया है। बाकी ये तीनों इंडस्ट्रीज में थोड़ा थोड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन घटा है। अब रेवेन्यू वाइज जियोग्राफी की बात करते हैं। तो रेवेन्यू वाइज जियोग्राफी में देखें तो Q1 25 के अंदर जो नॉर्थ अमेरिका है वो, अब मान लो ये 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 100 रुपए में कितना रुपए कहाँ से कमा रहे हैं। 100 रुपए में से मान लो 75 रुपए 10 पैसे कमा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से, 14 रुपए 40 पैसे कमा रहे हैं यूरोप से, और 11 रुपए 10 रुपए 50 पैसे कमा रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये इनका, यदि ये 100 रुपए पे मैंने बताया है, अब इसी को इन्होंने परसेंटेज टर्म में दिया है। तो इनका देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में नंबर इनका इंक्रीज हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका से इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू Q1 24 के अंदर जनरेट किया है। वहीं यूरोप से स्लाइटली इनका रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इनका स्लाइटली रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। तो ये इनका रेवेन्यू जनरेशन था बाय लोकेशन। अब यदि हम देखें कि इनके भैया क्लाइंट क्या सीन है इनका क्लाइंट का, तो जो 50 मिलियन प्लस के जो इनके पास में क्लाइंट थे वो Q4 के अंदर 13 क्लाइंट थे ऐसे, और Q1 24 के अंदर भी 13 ही थे, लेकिन अभी एक क्लाइंट इनका घट के 12 हो गए हैं। अच्छा, इनके 20 प्लस मिलियन के कितने क्लाइंट हैं अभी इनके पास में, वो 40 थे इनके पास में Q4 24 में, अभी ये नंबर बढ़ के 43 हो गया है। अगर इनके 10 मिलियन के क्लाइंट देखें जो इनको 10 मिलियन का रेवेन्यू देते हैं, 10 प्लस मिलियन डॉलर का रेवेन्यू देते हैं, तो वो उनके पास में 91 क्लाइंट थे, अभी वो घट के 87 हो गया है। सेम 5 प्लस मिलियन का देखें तो 153 थे, वो घट के अभी 148 हो गया है। और 1 मिलियन के देखें तो 394 थे, तो ये घट के 390 हो गए। तो बेसिकली इन्होंने जो क्लाइंट इस Q1 25 के अंदर जो विन किए हैं, वो किए हैं 20 प्लस मिलियन के क्लाइंट तीन, और बाकी जगह पे यहाँ पे भी क्लाइंट की मैट्रिक्स देखते हैं तो वहाँ पे भी इनका डी ग्रोथ आ रहा है। अब यदि हम इनके रेवेन्यू देखें कि भैया टॉप 40 क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू देते हैं, मान लो ये 100 रुपए कमाते हैं, तो उनमें से इनके जो टॉप 5 क्लाइंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि देखें तो 28.8% का जो है टॉप 5 क्लाइंट इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी करंट क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 28.3% था, और उससे Q1 24 में ये 26.7 था। अगर इनके टॉप 10 की बात करें, तो टॉप 10 अभी इनका जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्लाइंट डिपेंडेंसी बढ़ी है थोड़ी सी, इनके टॉप 5 ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने, यदि ये कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो परसेंटेज टर्म में देखें तो। और टॉप 10 इनके अभी के क्वार्टर में 35.7% का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 35.5% था। और यदि इनके टॉप 20 की बात करें तो 46.2% है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में ये 45.9 था। अभी यदि इनके टॉप 40 की बात करें तो करीब करीब 59% का ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं टॉप 40 क्लाइंट से। ये सेम नंबर था 58%, जो कि यहाँ पे भी ये डिपेंडेंसी थोड़ी सी इनके टॉप नंबर ऑफ क्लाइंट है उन पर बढ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कुछ खास दमदार आए नहीं है कंपनी के। तो दैट्स